हेलो दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम लोग जीके जीएस पर अंतिम प्रहार सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और आज 100 प्रश्नों को हम लोग लगभग 40 मिनट में कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है दिसंबर में, बिहार पुलिस की 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 15 दिसंबर, तो इन सबको देखते हुए चूंकि समय आप लोगों को पास काफी ज्यादा बचा नहीं है, तो अंतिम समय में कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों का रिवीजन हो जाए, तो यही इस सेट का लक्ष्य है। तो इस प्रैक्टिस सेट का 3 जो पार्ट है वो पहले ही मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के इस सीरीज के तीनों पार्ट पर अपना जो प्यार दिखाया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो आप लोग मेरे वीडियो बनाने के मोटिवेशन को बनाए रखे हैं। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो बिना झिझक के, कोई बिना टेंशन, बिना झिझक के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको संपूर्ण विषय की तैयारी अच्छी तरह से इस चैनल के माध्यम से हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? यानी कि दोस्तों, जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान की अलग की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान पृथक राज्य मुसलमानों के लिए किसने मांग की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्त, यह मोहम्मद अली जिन्ना जो है, यह इन्होंने ही मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, यह 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग हुआ है भारत संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, वह अधिनियम कोई और नहीं, वह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, ये इसी को हम लोग भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम से अभी जो हम लोग का करंट में जो संविधान है, बहुत सारे उपबंधों, बहुत सारे चीजों को लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दोस्तों देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह वास्तविक एवं उल्टा जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज का यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अंतिम प्रहार सेट 4 चल रहा है, तो आप लोगों को मैं बहुत अधिक समय एक-एक क्वेश्चन पर नहीं लूँगा, ताकि आप लोग को बहुत कम समय में आप लोग को 100 क्वेश्चन मैं करा दूँ। पिछला प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाया था, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट किए थे कि सर कोई ट्रेन छूट रहा है क्या कि आप जल्दीबाजी में इतना है। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि 100 क्वेश्चन को मैं 2 घंटे में बताऊँ, अच्छे से समझा कर बताऊँ, और आप लोग को 1 या 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि जब आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही है, हो गई है, तो अंतिम समय में आप लोग को रिवीजन के लिए इसको क्विक रिवीजन सेट कहिए। ये जो सेट मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो ये क्विक रिवीजन सेट है, और ये आप लोगों के 15 दिसंबर तक, जब तक अंतिम एग्जाम आप लोगों का बिहार पुलिस का ना हो जाए,
तब तक ये चलता रहेगा। बस आप लोग इस वीडियो पर प्यार इसी तरह दिखाते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों को एकदम जमकर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन संधि हुई थी? दोस्तों ये 1784 वाली संधि पूछी जा रही है, तो वो कौन सा संधि है दोस्तों? यह मैंगलोर का जो संधि है, यह 1784 में अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? यानी कि भारत के मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, या मसालों का राज्य पूछ ले तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? यानी दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो है किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, किसी भी विधेयक पर मतभेद हो जाए, तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वायसराय के काल में हुआ था दोस्त? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो जो है, लॉर्ड लिंथगो जो है, इन्हीं के शासन काल में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के में जितने भी आंदोलन महत्वपूर्ण हुए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग को बहुत पहले ही उपलब्ध करा चुका हूं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी मैं वीडियो आप लोग के लिए डाला हूं, 62 वीडियो आप लोग के लिए मैं महत्वपूर्ण वीडियो अभी तक मैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूं। उसमें एक से एक बढ़कर प्रश्न है और उसको बहुत विस्तृत ढंग से समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन के बाद ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज प्रैक्टिस सेट 4 के बाद देने के बाद में आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम, ये घरेलू मक्खी जो हम लोग के घर में पाई जाती है, तो उस मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसका वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा, यह हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका जो हो जाएगा, यह इस मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्त? तो यह जो है कौन से रोग को जानकारी लेने के लिए किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा दोस्त, यह एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स की जांच के लिए ये एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण आप लोग को मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्त आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग को एक से एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज के बेहतरीन जो क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए, वो आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये नीति दर्रा की बात की जा रही है। तो नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह नीति दर्रा जो हो जाएगा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत के जितने भी दर्रे हैं, भारत में जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, इसका मैं सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर बहुत पहले ही आप लोग को उपलब्ध करा चुका हूं। तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है दोस्तों।
तो एसिटिलीन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। यह आप लोगों को मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको ये मत समझिए कि सिर्फ ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ही जरूरी है, ये बिहार दरोगा के लिए उतना ही जरूरी है, बिहार एसएससी के लिए ये क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अंतिम में आप लोग रिवीजन करिए और क्विक रिवीजन कीजिए इसका। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा एसिटिलीन का, ये आईयूपीसी नेम जो हो जाएगा दोस्तों, यह एथाइन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो कांग्रेस को वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया दोस्त, ये पूछा जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा, यह बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा दोस्तों? यह बेलगांव अधिवेशन जो हो जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता की अगर बात की जाए, तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने। और यह कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? तो यह 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कौन सा? ये बेलगांव अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस क्या रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए अल्फा है, ये अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन जो है, यह अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन जो है, यह अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये भारतीय महिला के बारे में पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर। तो दोस्तों, वह जो महिला थी, वह थी बछेंद्री पाल जो थी, यह प्रथम महिला भारतीय थी जो माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे दोस्त? तो यह जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? सती प्रथा का जो विरोध है, वह किस मुगल बादशाह ने किया था दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह अकबर के द्वारा इसका विरोध किया गया था। किसका? किसके द्वारा? मुगल शासक, ये मुगल शासक अकबर के द्वारा विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? ये भारत में नियमित जनगणना जो है किस वर्ष से किया जा रहा है दोस्तों? तो यह 1881 ईस्वी से किया जा रहा है और प्रत्येक 10 वर्षों के बाद ये जनगणना होता है। तो पिछली जो जनगणना की अगर पूछा जाए कि पिछली बार भारत में जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों यह 2011 में हुई थी। तो नियमानुसार तो 2021 में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो जनगणना हुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिर कब तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? गांधी जी दांडी यात्रा कब किए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यह दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी में किया गया था। किसमें? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। दोस्तों ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह 26 नवंबर हो जाएगा। और जितने भी भारत में दिवस मनाए जाते हैं, विश्व में जो दिवस मनाए जाते हैं, यानी कि यूं कह लूं कि जितने भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिवस जो हैं, उसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध आप लोग के लिए करा चुका हूं। यानी कि जितने भी आप लोग के सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो मैं महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर कर चुका हूं, और जिसको कवर नहीं किया हूं उसको जल्द से जल्द मैं आप लोग को कवर करा दूंगा। आप लोग बस इसी तरह मेरी मोटिवेशन को बनाए रखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते नहीं है कि आप लोग को 100 नंबर में से 100 जो क्वेश्चन है, 100 में से कितना आप लोग का सही हुआ है। तो दोस्त आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी हुई है, कैसी है तैयारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है दोस्त? तो यह शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का
बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये एशिया विकास बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्त। तो इसका मुख्यालय कहाँ है एशिया विकास बैंक का? तो यह जो है यह मनीला में है। एशिया विकास बैंक का है या एशियन विकास बैंक, दोनों का मुख्यालय यह जो है मनीला जो है, यह एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे 24 है कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 25 है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था दोस्त? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्त यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेजेंड ऑफ द ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। लेजेंड ऑफ द ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्त। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह फ्रांस का जो है यह सर्वोच्च सम्मान है लेजेंड ऑफ द ऑनर। और यह 2023 में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस इस पुरस्कार से नवाजा गया है फ्रांस के द्वारा। यह फ्रांस के द्वारा लेजेंड ऑफ द ऑनर 2023 जो है यह प्रधानमंत्री अपने देश के नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ये देखिए एक पुस्तक का नाम है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह एस जयशंकर जी के द्वारा यह मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। तो यह क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्त यह हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा यह कलिंग पुरस्कार दी जाती है। किसके द्वारा दोस्त? ये यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्त? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त यह जो हो जाएगा ये जिम कॉर्बेट जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुआ था बिहार में 1857 की क्रांति? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ये हम लोग को देखना है। तो जितना ऑप्शन है ये पटना है, देवघर है, दरभंगा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। कहाँ से? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से यह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है किनके बीच अवस्थित है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? यह हो जाएगा 10 डिग्री जो चैनल है किसके बीच अवस्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार के मध्य जो है यह अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है 10 डिग्री चैनल? ये अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह भारतीय नौसेना के
पूर्वी कमान का मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्त? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह विशाखापत्तनम में है। कहाँ पर है? यह विशाखापत्तनम में है, नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 33 है कि भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ये बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह दोस्त, यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में यह बीबी का मकबरा जो है यह स्थित है। ठीक है ना? कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 जो देखेंगे क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? यह शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका ये अंतिम माह पूछ रहा है, यानी कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह, अंतिम माह क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो दोस्त, यह फाल्गुन जो है, यह लास्ट सबसे ये महीना होता है शक संवत के अनुसार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? ये पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है दोस्त? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है दोस्तों, यह इटली में है। कहाँ पर है? यह इटली में स्थित है। इटली में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्त, इसका आप लोग सही जवाब दीजिए अपने मन में। और दोस्तों, मैं जितना ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम में यही रिवीजन जो है आप लोगों को काम देता है। और आप लोग की तैयारी जो है कितना है, ये आप लोग का तैयारी दर्शाता है। तो आप ही लोग के लिए ये अंतिम प्रहार से 4 चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को बस इसी तरह वीडियो पर प्यार दिखाते रहना है। और वो प्यार जो है आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्त? यह हो जाएगा, ये लंदन में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यह लंदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखेंगे कि सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? सोरा का व्यापारिक नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो सोरा का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सोरा का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट जो है, यह सोरा का व्यापारिक नाम हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ये कई बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है और बिहार एसएससी में भी पूछा हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी है, आप लोग को प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, और जितने आने वाले छपने वाले जो क्वेश्चन है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। बस आप लोग तैयारी को अपना इसी तरह बनाए रखें। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग 100 क्वेश्चन में से आज कितना सही करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या जो है कितनी होती है? तो वाटर पोलो जो खेल होता है दोस्तों, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो ये 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस महासागर में स्थित है? ये ग्रेट बैरियर रीफ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ वाला किस महासागर में है? दोस्त, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलती जवाब दे देते हैं, और आपका 1 नंबर जो है ऐसे ही चला जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि परीक्षा में आप लोग बैठने के पहले कोई कंफ्यूजन रह जाए। आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करके परीक्षा में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठे और डट कर मुकाबला करें प्रश्नों का।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है 40 कि विश्व मधुमेह दिवस, ये विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 देखेंगे। 41 क्वेश्चन है कि समवक आचरण जो है इसका संबंध किससे है? समवक आचरण का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समवक आचरण का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा यह जैन धर्म से है। किससे है? यह जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं दोस्तों, यह चंद्रवरदाई जो हैं, यह पृथ्वीराज रासो के लेखक है। कौन? चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 है कि एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? यानी कि जो एथलीट होते हैं उसको तत्काल एनर्जी कैसे मिलता है? तो दोस्तों एथलीटों को तत्काल एनर्जी का सबसे बड़ा जो साधन होता है वो जो होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? वह कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ये पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? ये पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, वो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में आंसर टिक कर देते हैं। हालांकि इस ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान नहीं है, लेकिन ऑप्शन में वो आप लोग को रहता है। तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। पाक स्ट्रेट जो है यह जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को विभाजित करता है। किसको किसको? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। यानी कि यह जो है एक वाटर बाउंड्री हो गया तमिलनाडु और अपने भारत देश और श्रीलंका के बीच में। ठीक है ना? पाक स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि आपात उपबंध संविधान के किस अनुभाग से संबंधित है? आपात उपबंध की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भाग 18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 18 से संबंधित है। तो आपात उपबंध से भर-भर के क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा-सा 1-2 फैक्ट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। हालाँकि ये तो क्विक रिवीजन आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। तो आपात उपबंध को अगर पूछ दे कहाँ से लिया गया हम लोग संविधान में, तो जर्मनी के जो वीमर संविधान जो है, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंधों को अपने देश के संविधान में लिया गया। कहाँ के? जर्मनी के वाइमर संविधान कह लीजिए या वीमर संविधान कह लीजिए। ठीक है ना? और आपात उपबंध में कितने भाग होते हैं? अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि आपात उपबंध में कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो यह 3 भाग होते हैं। ठीक है ना? 3 भाग कौन-कौन होते हैं? तो उसको भी देख लीजिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला जो हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? आप लोग सभी उपबंधों को अच्छी तरीके से जानते हैं। यह अनुच्छेद अनुच्छेद के माध्यम से बता दूं आपको। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो ये जितने हैं यह आपात उपबंध है। ठीक है ना? यह अनुच्छेद 356 और तीसरा जो हो जाएगा अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता है दोस्तों? यह जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। 356 जो हो गया, मैं अच्छे से इसको लिख लूं, यह 3 है, ये 356। ठीक है ना? ये 356 हो गया। ये राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन जो है इससे लागू होता है। कब लागू होता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाता है, जब राज्यों में भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो शासन अपने हाथों में ले ली जाती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है, तो वही जो है 356 के अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो ये आपात उपबंध है। अब 360 को देख लीजिए।
360 जो है दोस्तों यह वित्तीय आपात होता है। क्या होता है? यह वित्तीय आपात होता है, ठीक है ना। तो यही 3 जो उपबंध हैं यह आपात उपबंध कहलाते हैं। यह जो है आपात उपबंध कहलाते हैं। तो इसको मैं बता देना यहाँ पर इसलिए जरूरी समझा ताकि इसका कंसेप्ट आप लोग यहीं पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। तो वह कौन सी धातु है दोस्त जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह सोडियम हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्त, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अमर्त्य सेन को जो है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन से क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एफएओ का मुख्यालय कहाँ है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, ये पूछ रहा है। तो एफएओ का मुख्यालय जो है दोस्तों यह रोम में है। कहाँ पर है? यह रोम में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से भी जाना जाता है। किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर जाना जाता है, ठीक है ना। किसी को रक्त दे सकते हैं। तो दोस्तों यह ओ ग्रुप वाले होते हैं, वो सब किसी को खून दे सकते हैं। अगर उसमें भी ओ में भी आप लोग को स्पेसिफाई करना हो तो ओ निगेटिव वाले जो हैं ये सब किसी को यूनिवर्सल डोनर जो है ओ निगेटिव को जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है पूछा जा रहा है। तो डेविस कप है जो दोस्तों यह लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था। बाणभट्ट जो किसके दरबार में रहता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बाणभट्ट जो है ये किसके दरबार में रहते थे दोस्त, आप लोग को इसका सही जवाब बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। 52 देखिए, ये कांसा पूछ रहा है। कांसा किसका मिश्र धातु है, यानी कि इसमें से कौन से दो धातुओं को मिलकर यह मिश्र धातु बना हुआ है कांसा। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जब तांबा और टीन मिल जाता है, तांबा और टीन मिल जाता है तो यह कांसा बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तांबा और जस्ता की बात की जा रही है तो दोस्तों ये पीतल वाला होता है। ये पीतल का जो एथी होता है, तांबा और जस्ता मिल जाता है, ठीक है ना। तो यह पीतल बनता है। तांबा एवं टीन बन जाता है तो यह कांसा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखेंगे कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है, यानी कि अपने देश की जो संसदीय व्यवस्था जो है ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से ली गई है संसदीय व्यवस्था को। तो दोस्तों यह जो है ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटिश जो है हम लोग के देश पर शासन किए थे और उन्हीं लोग के यह संविधान से यह संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में दोस्त पूछा जा रहा है। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों अपने जो भारतीय संविधान में है 12 अनुसूचियां वर्तमान में है, ठीक है ना। 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की। लीजिए ये डाक टिकट की शुरुआत किसने की, कौन से है दोस्त, या कौन सा इसमें से डाक टिकट को शुरुआत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लॉर्ड डलहौजी जो है इसने ही डाक टिकट की शुरुआत की थी। और ये क्वेश्चन इससे और बार बार पूछता है कि राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है
ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही नीति अपनाया गया था, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय जो कैलेंडर है जो अपने देश का, उसको किस वर्ष स्वीकार किया गया था दोस्त, यह क्वेश्चन बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी और बैंकिंग का भी ये तो लगातार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। एमटीएस हो गया, सीएचएसएल में भी कई बार पूछा गया है। तो यह 1957 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। कब? 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ए, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी से ये संबंधित है, आगा खां कप के बारे में जो संबंध, जहां तक सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बारहमासा के लेखक कौन है। बारहमासा जो है इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बारहमासा के लेखक जो है यह मालिक मोहम्मद जैसी जो है, मालिक मोहम्मद जैसी जो है यह बारहमासा के लेखक हैं। कौन? मालिक मोहम्मद जायसी जो है यह बारहमासा के लेखक हैं। 59 देखेंगे हम लोग कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है लॉर्ड चेमफोर्ड जो था, यही उस समय भारत का यह वायसराय था। कौन था? लॉर्ड चेमफोर्ड था, ठीक है ना। ये कब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों? तो यह तो आप लोगों को मालूम होगा, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड चेमफोर्ड उस समय वायसराय थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग दोस्त जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह 8 मार्च हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी दिवस मनाए जाते हैं यह काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जो है, ये जितने दिवस मनाए जाते हैं, जितने जयंती मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय हो गई या राष्ट्रीय हो गई, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बनाकर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूं। अगर अभी तक आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और दोस्तों इतना ही अच्छे इतना ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। बिना झिझक के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहीं पर आपको वन डेस्टिनेशन जो है मैं इसके ग्लोबल क्लासेस को आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी है। भारत देश की अपनी जो सीमाएं हैं यह कितने देशों से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है 7 देशों से भारत देश की सीमाएं जुड़ी हुई है। कितने देशों से? 7 देश से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसका अगर डिटेल में आप लोगों को देखना है कि वो कौन कौन सा देश है, तो भूगोल में मैं जो भूगोल पार्ट 1 बनाया हूं उसमें इसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बताया गया है। भूगोल का जो प्लेलिस्ट बनाए हैं आप लोग के लिए, उसमें इसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बताया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांशतः वर्षा किस मानसून से होती है। ये तमिलनाडु राज्य की बात की जा रही है दोस्तों। ये अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है तमिलनाडु राज्यों में? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून के चलते तमिलनाडु राज्य में बहुत भारी वर्षा होती है। लेकिन ये उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में ये कब होता है उस समय दोस्तों? तो ये जब मानसून लौटता है और ये कम जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में ये वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के चलते। नेक्स्ट 63 देखेंगे हम लोग। 63 क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? किसने चेंज किया दोस्तों? आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह शाहजहां के द्वारा, यह मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है ना। 64 देखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी। देखो ये दो क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों यह किसने की थी, आत्माराम आत्माराम पांडुरंग ने यह प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब की थी, यानी कि कौन सी ईस्वी में की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1867 ईस्वी में यह प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। लीजिए यहाँ पर रासायनिक नाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। यह दोस्त यह नियासिन हो जाता है। क्या होता है, नियासिन जो है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाता है। और विटामिन से कौन विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, यानी विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक जितने भी विटामिन हैं उसको उसके डिफिशियंसी यानी उसके कमी से कौन रोग होता है, कौन 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 चीज खाने से वो रोग दूर हो सकता है और उसका रासायनिक नाम क्या है, इसके लेकर मैं आप लोगों के लिए विटामिन पर बहुत पहले ही एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूं। तो विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी, बहुत विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी जो हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम लोग कि मेडागास्कर जो है किस महासागर में है। मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। यहाँ पर अवस्थित है, हिंद महासागर में यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। देखिए यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल जो अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में यह स्थित है लोथल। और हड़प्पा संस्कृति का सेपरेट वीडियो बहुत ही शानदार तरीकों से मैं अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूं। तो दोस्त मैं कितना बताऊं आप लोगों को वीडियो, आप लोग को कितना महत्वपूर्ण वीडियो जो है आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूं। और उस समय एकदम बिल्कुल थ्योरी सहित एकदम आप लोगों को एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा उस सब वीडियो को देखने के बाद में। तो ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है। यानी अस्थाई बंदोबस्त की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग जानते हैं किसने किया था, तो यह लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, यह लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है ना। 69 देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। यहाँ पर अधिकतम दूरी की बात पूछी जा रही है दोस्त कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्त, यह 4 जुलाई हो जाएगा। कब हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। यहीं पर एक और चीज पूछ लीजिए, अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए कि न्यूनतम दूरी कब होती है, तो यह दोस्तों आप लोग ऑप्शन में या 3 जनवरी हो या 4 जनवरी हो, दोनों में से कोई हो, आप लोग उसको टिक लगा दीजिएगा, जबरदस्त तरीके से उस पर क्लिक कर दीजिएगा। न्यूनतम दूरी 3 या 4 जनवरी को होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंधित पूछता है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। यह सूर्य के प्रकाश को पूछा जाता है कि कितना समय में पृथ्वी पर उसका प्रकाश आ जाता है दोस्तों। तो यह लगभग 8.3 मिनट में जो है यह पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है वो आ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए बुर्जिल दर्रा के बारे में पूछ रहा है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यह राज्य नहीं, यह तो यूटी हो गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है। 71 देखेंगे हम लोग, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता।
वायुमंडल अगर नहीं रहता पृथ्वी पर तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। 72 देखेंगे हम लोग कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यह संघमित्रा को भेजा था। कहां पर? श्रीलंका। संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने, ठीक है ना। और यह अशोक जो है किस सम्राट से संबंधित है दोस्तों? तो यह मौर्य सम्राट से संबंधित है। और मौर्य साम्राज्य पर मोर देन 50 क्वेश्चन, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पूरा सुथरा साफ जो है मैं सेपरेट एक वीडियो में कर दिया हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो मौर्य साम्राज्य से तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 है। देखिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से संविधान में लिया गया है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था जो है इसका प्रावधान अपने संविधान में कौन से देश से लिया गया है दोस्त? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो। मैं कितना एग्जाम आप लोगों को गिनाऊं दोस्तों, ये सारा प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाइए, ये संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह जो है कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्त? यह कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 लीजिए, यहाँ पर फिर विटामिन की बात आ गई कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? यह जो है रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। 75 हम लोग देखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जो हीरा होता है ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है यह हीरा, इसका अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये 2.42 जो है इसका सही जवाब हो जाता है। यह 2.42 जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 2.42 होता है। 76 देखेंगे हम लोग कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। अमृतसर शहर की स्थापना के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्त। तो अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह गुरु रामदास जी के द्वारा जो है अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। 77 देखेंगे कि पीतल किसका मिश्र धातु है। मैं वहां जहां पर कांसा बता रहा था कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ पर पीतल की बात बता दूं कि पीतल कौन कौन से धातु को मिलकर बना है। यह मिश्र धातु पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों मैंने आपको वहीं पर बताया था कि यह तांबा और जस्ता जो है, ये तांबा और जस्ता जो है ये पीतल का मिश्र धातु है, ठीक है ना। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु यह पीतल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 78 क्वेश्चन है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है कैसा मालूम पड़ता है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है दोस्तों? तो यह दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, यह नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग। 79 देखेंगे हम लोग कि लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। लेपचा से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये रेलवे एनटीपीसी का तो ये कई बार का शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एमटीएस का होगा, एसएससी सीजीएल हो गया ये। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त कि मैं जितना भी क्वेश्चन ये बता रहा हूं आप लोग ये मत समझिए कि बस बिहार पुलिस के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। आप लोग जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं उसको लिए ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्त। यह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाली प्रथम व्यक्ति की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों यह मैगलेन जो था, यह मैगलेन ही जो था कि जल मार्ग से पूरे विश्व को परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन? मैगलेन जो था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ग्रह दो क्वेश्चन बन गया कि ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों ग्रहों की खोज जो है यह केपलर के द्वारा 1600 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। दोस्त ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग थोड़ा सा भी संदेह में मत रहिएगा कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं बिहार पुलिस। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, 2-3 बार का जितना भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर कहिएगा कि नहीं सर बहुत भारी भारी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन डाल दीजिए, बीपीएससी यूपीएससी वाला डाल दीजिए, तो वैसे क्वेश्चन कर लेने से भी क्या है दोस्त, अगर क्वेश्चन हार्ड पूछे भी जाएंगे आप लोग के ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आप लोग को बिहार कांस्टेबल में पूछे जाएंगे तो वो मे भी 4 या 5 क्वेश्चन हो जो बहुत हार्ड हो, ठीक है ना, लेकिन सभी का लगभग स्तर यही रहता है, ठीक है ना। तो एक या दो क्वेश्चन के लिए पूरे जो सिलेबस को है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आप लोग पाइएगा कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 82 देखिए क्वेश्चन कि ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? ताजमहल का जो निर्माण है किस नदी के तट पर किया गया दोस्तों? यह जो है सब कोई जानता है, यह तो हलवा क्वेश्चन हो गया, यह यमुना नदी के तट पर किया गया ताजमहल का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, चाहे यंग इंडिया पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी द्वारा कब किया गया, ये सन की बात की जा रही है। तो दोस्तों यह 1919 में किया गया था। कब? 1919 ईस्वी में। 84 देखेंगे कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सुगौली के संधि जो था उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुई थी। कब? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। 85 हम लोग देखेंगे कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पर उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिपि लिखी जाती है? यह फारसी लिपि में उर्दू भाषा को लिखी जाती है। 86 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा स्रोत जो है किस क्षेत्र से होता है दोस्त? यह जो है तृतीय क्षेत्र जो हो जाएगा, इसका काफी योगदान रहता है भारत के राष्ट्रीय आय में। इसका तृतीय क्षेत्र का। 87 देखेंगे हम लोग कि कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कान्हा किसली जो है कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश एक और चीज के लिए फेमस है, ये कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जो है पूछ दे अगर, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि यहीं पर मोदी जी जो है नामीबिया से जो चीता लाए थे इसी कूनो नेशनल पार्क में छोड़े थे लाकर, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश को लिए एक ये भी याद रख लीजिएगा, कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ किस लिए? मध्य प्रदेश में। 88 देखेंगे हम लोग कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? क्वेश्चन ये है दोस्त, यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव को खोजा गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि हाइड स्पीच का युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया था? हाइड स्पीच का जो युद्ध है किस नदी पर लड़ा गया था दोस्तों? यह युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन जो है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह जो है झेलम नदी पर यह युद्ध को लड़ा गया था। किस नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्त, यह कौन है? कौन थी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यह विजय लक्ष्मी पंडित जो जी थी,
यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं दोस्तों, यह जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। ठीक है ना। कौन हो जाए? जयदेव हो गए गीत गोविंद के लेखक। 92 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है, यानी कि कौन से वंश के राजाओं ने यह महाबलीपुरम का मंदिर को बनवाया था। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यह पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम का जो मंदिर है यह पल्लव वंश से संबंधित हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 कि इब्न तूता किस देश का यात्री था। दोस्तों यह विदेशी यात्री था इब्न तूता। कौन था? विदेशी यात्री था। किस देश का था इब्न तूता? तो दोस्तों यह मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। और भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना दिया हूं, जिसको आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें जितने भी यात्री भारत में यात्रा किए थे, कौन से शासन काल में किए थे, कौन से सन में किए थे, यानी कि किस ईस्वी में किए थे, सारा चीज उसमें आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 94 है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ दोस्त? ये 94 ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा ये 1962 में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1962 में हो जाएगा। ठीक है ना। 95 देख लीजिए कि शुष्क बर्फ कहलाता है। ये शुष्क बर्फ जो है क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग दोस्तों शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो शुष्क बर्फ वाली हो गई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 96 क्वेश्चन है कि समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाले कल्पित रेखा क्या कहलाती है। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है दोस्त? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ठीक है। और ये जितने भी आइसोबार 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 कंटूर रेखाएं, आइसोसोनिक, ये जितना है आप लोग भूगोल के प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल पर, ये सारा ये वीडियो के बारे में, ये सारा जो टर्म है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये कौन कौन सी रेखाओं को क्या क्या कहा जाता है। तो भूगोल का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। 97 देखेंगे कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ये कौन सी विटामिन की पूछा जा रहा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि आप लोग यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि वसा में घुलनशील अगर पूछ दे, वसा में घुलनशील पूछ दे, तो दोस्तों ए, डी, ठीक है ना, के, ये सारा जो है वसा में घुलनशील हो जाएगा। अगर जल में घुलनशील पूछ दे, जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा? बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन? बी और सी। बी एंड सी, बी और सी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर और सिर्फ लिख दिए हैं, बी और सी हो गया। ठीक है ना। बी एंड सी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील ए, डी, ई के भी होता है, ई भी होता है वसा में घुलनशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। 98 कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो बिरजू महाराज जो हैं दोस्तों यह कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, और धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं। 99 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यह क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो हो जाएगा यह भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
भारत रत्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है ना, कि बिरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? यानी कि इसका फेमस नाम क्या है? बिरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो सुनते हैं, यही जो हो जाएगा दोस्तों बिरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम होता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन को देख लिया। हालांकि इस सेट में हम थोड़ा सा अधिक समय ले लिए, क्योंकि पिछले सेट में कई दोस्त बोल रहे थे कि आप बहुत जल्दी जल्दी सर पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा स्लो कीजिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया। फिर भी 60 मिनट में आप लोग को मैं 100 क्वेश्चन करा दिया हूं, और आशा करता हूं कि आज का यह सेशन जो है, आज का यह क्लास जो है, आप लोग के लिए बहुत शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन रहा होगा। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आज का क्लास कैसा लगा, और 100 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना सही हुआ, इसके बारे में अवश्य कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं इसके लिए प्रतीक्षा आप लोग के लिए करूंगा, और यही कमेंट, लाइक, शेयर जो है, मेरा जो मोटिवेशन जो है आगे बढ़ाते रहता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो आप लोग के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, यह आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन जो है, होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका भी जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और आप लोग के लिए यह होमवर्क क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों आज आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही बेहतरीन क्लासेज, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोग को हमेशा मिलती रहे, और आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी आगे रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद दोस्तों।